नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये शुरू करने से पहले हम उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो जो तुलसीदास जी है राम के अनन्य भक्त थे, राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो, और हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के रक्षक भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काव्य की रचना की थी जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भक्ति भावना है उससे जुड़ा हुआ है। तो उनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं कि तुलसी जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा है, और वे जाति से सरयू पारी ब्राह्मण थे, और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। उनका जो शैशव है यानी कि उनका बचपन है बहुत कठिनाइयों में बीता था, और वो राम भक्ति ही करते थे, क्योंकि उनके गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था, और शुरू में ही वो अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जो पत्नी है उन्होंने उनको बहुत फटकार दी थी, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करते थे। तो तुलसीदास जी की पत्नी हैं, पत्नी की फटकार से उनके जीवन की जो दिशा है वो बिल्कुल बदल गई थी, और उन्होंने बाद में अपना पूरा जो जीवन है राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। इसलिए भगवान राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। तो 1623 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था काशी में, और इनके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1680 असी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसी ने अपना सारा जीवन राम जी की आराधना में ही लगा दिया था। उनकी 12 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों का ही प्रयोग किया है। तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है, और जो विनय पत्रिका और कवितावली है उसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है। इन्होंने अपनी जो रामचरितमानस रचना है मुख्य रूप से इन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग किया है, लेकिन बीच बीच में इन्होंने दोहा, सोरठा, हरिगीतिका और अन्य छंदों का प्रयोग भी किया है। और इन्होंने अपने जो भी लिखा है काव्य वो गेय पदों में लिखा है, यानी गाए जाने योग्य है उनके पद, और इन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे हैं। तो जो आपका ये जो काव्य है आपके सिलेबस में जो काव्य आया है वो इनकी जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, लेकिन बालकांड वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें केवल आपके एक छोटा सा भाग लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्यों है? संवाद मतलब बातचीत, राम लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत। तो हम कविता शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। आपने रामायण के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस ने रामायण ही, पूरी रामायण ही उसका वर्णन किया है उन्होंने। तो इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था और श्री राम ने शिव के धनुष को भंग किया था, और जब महर्षि परशुराम को ये बात पता चलती है तो क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं शिव का धनुष वो तोड़ दिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के अनन्य भक्त थे। तो वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और जब राम जो है उनको समझाते हैं, शांत स्वभाव के हैं राम, उनको समझाते हैं, विश्वामित्र भी समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते।
वो लेकिन लक्ष्मण जो है वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे। वो परशुराम द्वारा जो भी कहा जाता है क्रोध में वो उसका विरोध करते हैं, तो लक्ष्मण भी उनकी बातों का जवाब देते हैं और परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य हैं उनका उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य भरे वचनों से देते हैं। तो उसी प्रसंग का उल्लेख इस काव्य के अंदर किया गया है और लक्ष्मण, राम और परशुराम की इसमें बातचीत दिखाई गई है। तो हम शुरू करते हैं अपना काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिए इसमें क्या बताना चाहते हैं कि सबसे पहला जो पैराग्राफ है आपका पद्यांश है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें क्या सार है, क्या समरी है इसकी। इसमें क्या है कि जब सीता स्वयंवर होता है, शिव का धनुष तोड़ दिया जाता है राम के द्वारा, तो परशुराम है वो क्रोध में भरकर राम के और लक्ष्मण से जो है संवाद करते हैं, व्यंग्य भरी जो बातें हैं वो कहते हैं क्रोधित होकर। तो जो मुनि परशुराम को जब समाचार मिलता है कि शिव धनुष है वो खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो उनका जब क्रोध देखते हैं राम तो उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि शिवजी को के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। तो ये सुनते हैं मुनि का जो गुस्से का जो स्वर होता है वो सुनते हैं राम, वो कहते हैं मुनि कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया है वो तो सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु ही है। बच्चों सहस्त्रबाहु परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु था। सहस्त्रबाहु यानी कि उसकी 1000 भुजाएं थी। परशुराम ने उनका संहार किया था, उनको मारा था। तो यदि इस स्वयं को वो कहते हैं कि यदि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है अगर वो स्वयं को इस समाज से, राज समाज से अलग नहीं करेगा तो यहाँ जितने भी राजा आए हुए हैं वो सारे मारे जाएंगे। तो ये जब बातें सुनते हैं लक्ष्मण तो वो कहते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, तो उन्हें तो ऐसा गुस्सा मतलब नहीं किया था। तो अब मुनि यह सुनकर क्रोध में लक्ष्मण को कहते हैं कि क्या उन्होंने शिव धनुष को कोई साधारण धनुष समझ रखा है। तो इस तरह की बातें हम इस पद्यांश के अंदर पढ़ेंगे। तो साथ के साथ मैं शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, आप अपनी बुक भी ओपन करके रखें ताकि साथ में आप शब्दों के अर्थ भी नोट कर सकें और आपको समझने में भी आसानी हो जाए। तो देखिए, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। तो इसमें क्या आता है, नाथ। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु धनु, शंभु, शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, होई ही, होई ही का मतलब होता है होगा, केऊ, केऊ मतलब कोई, एक दास तुम्हार, आयसु, आयसु मतलब आज्ञा, कहा क्या, कहिए कहना, किन मोही क्यों मुझे, सुनी रिसाई, रिसाई मतलब क्रोध, बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी। तो इन दोनों पंक्तियों के शब्दार्थ आपको समझ आ गए होंगे। तो इन दोनों पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जब वो श्री राम जब देखते हैं परशुराम को इतने क्रोधी होकर, तो श्री राम क्या कहते हैं हाथ जोड़कर, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी जिसने शिव धनुष को तोड़ा है यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आए सुकाह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो कहते हैं कि क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा, आयसु मतलब आज्ञा है, कहा क्या, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में बोले, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में बोले।
सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब इन दो पंक्तियों के जो है शब्दार्थ नोट कर लीजिए। सेवक मतलब सेवक, सो वह जो करे सेवकाई, सेवकाई मतलब सेवा। अरि करनी दुश्मनी, करी कार्य, करिए किया, लड़ाई लड़ाई। सुनहु सुनना, राम जेहि जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा। सहस बाहु सहस्त्र बाहु जो कि परशुराम का दुश्मन था, सम के समान, सो वह रिपु शत्रु मोरा मेरा। तो क्या कहते हैं परशुराम जी राम को? जब राम ये बातें कहते हैं तो क्या कहते हैं वो क्रोध में? सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, सेवा करने का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, लेकिन जो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो शत्रु का जिसने काम किया है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरि करनी जिसने दुश्मनी की है, दुश्मनी वाला काम किया है, करी कार्य किया है, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो इन चार पंक्तियों की आपको आ गई होगी समझ। दोबारा देख लीजिए। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई के हुए एक दास तुम्हारा। हे नाथ जिसने, हे स्वामी जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, या शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आए सु कोई कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन दुश्मनी का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। तो आपको चारों पंक्तियों की समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय है सब राजा। सुनि बुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। सो मतलब वह, बिलगाऊ अलग होना, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज, न तय मारे, जय ही मतलब जाएंगे, न तय नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। सुनि बुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण, मुस्काने मुस्काना, बोले बोलना, पर सुधर ही अवमाने यानी फरसे को धारण, पर सुधर ही मतलब इसमें फरसे को धारण करने वाले ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो फरसे को धारण करते थे। और अवमाने पर यानी कि अपमान, अवमाने मतलब कि अपमान करना। तो देखिए इन दो पंक्तियों की। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम कहते हैं वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जय है सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी बुनी बचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, पर सुधर ही अवमाने। किसको बोले? फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम से अपमानजनक वचन बोले, यानी कि परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत, धनु ही मतलब धनुष, तोरी मतलब
तोड़े लरिकाई मतलब बचपन। कबहू न असी ऐसा रिस कीन्ही क्रोध कीन्ही गोसाई, किसी ने, ठीक है, किसी ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु मतलब इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, किसके लिए, किस कारण से, सुनी रिसाई कह भृगुकुल हेतु। तो यह सुनकर भृगुकुल, क्योंकि जो परशुराम है वो भृगुकुल के थे, तो भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगु वंश की ध्वजा के रूप में, भृगु वंश की ध्वजा के रूप में। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब कि जो है सुनी रिसाई क्रोध में भरकर कहना, सुनकर क्रोध में। तो आपको दो पंक्तियों के शब्दार्थ समझ आ गए होंगे, इनकी व्याख्या देख लीजिए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, वो कहते हैं लक्ष्मण कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कीन्ही गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस तरह का क्रोध तो कभी नहीं किया, क्योंकि बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर बोले। तो इन चार पंक्तियों की फिर से देख लीजिए। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय है सब राजा, कि वह इस राज समाज से अलग हो जाए, राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी बुनी मचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। ऐसे वचन, मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर फरसे को धारण करने वाले परशुराम को का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरुकाई, कभू न सिरिस कीन्ही गोसाई, कि हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इस प्रकार से क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर बोले। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरादि धन विदित सकल संसार। तो इसमें क्या कहते हैं, रे, अरे, नृप बालक, राजा के बालक, काल बस, काल के वशीभूत होकर, यानी कि समय के यमराज के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार, कि तुम्हें बोलने का कि संभाल मतलब संभाल नहीं है, होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि सारे संसार में, विदित मतलब पता है, सारा संसार जानता है, सकल संसार सारा संसार। धनु ही सम, धनुष, धनु ही सम मतलब साधारण धनुष के समान। त्रिपुरारी धन, त्रिपुरारी धनु मतलब शिव धनुष, कि हे राजा के बालक, तुम काल के वशीभूत होकर या यमराज के वश में होने के कारण तुम्हें कोई होश नहीं है, यानी तुम्हें कोई अपनी संभाल नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, और सारे संसार में जो प्रसिद्ध है, विदित है, सब जानते हैं, सारा संसार जो जानता है भगवान शिव का धनुष जो प्रसिद्ध है सारे संसार में, उसे तुम एक साधारण धनुष के समान कह रहे हो। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो शिवजी के धनुष को साधारण धनुष कहना तुम्हारा दुस्साहस है। तो इस पैराग्राफ की आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। आखिरी दो लाइनों की फिर से देख लीजिए। हे राजा के बालक, तुम काल के वशीभूत होकर यमराज के वश में होने से तुम्हें बोलने की संभाल नहीं है, अर्थात तुम होश में नहीं हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि सारे संसार में प्रसिद्ध तुम शिव के धनुष को धनु ही कह रहे हो, अर्थात साधारण धनुष के समान कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये कहना सही नहीं है, ये तुम्हारा दुस्साहस है। तो आपको ये जो पैराग्राफ है अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा।
ये बहुत लंबी कविता है, तो हम 3-4 वीडियोस में इसको ख़त्म करेंगे, तभी आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगी, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भाषा जो है समझने में देर लगती है। इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है तो उस भाषा को अच्छी प्रकार से समझना ज़रूरी है। जब तक आपको इन शब्दों के अर्थ समझ नहीं आएंगे तब तक आपको इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से नहीं आएगी। तो आप इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो देख लीजिए कि इसमें शिल्प सौंदर्य क्या बता रहे हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए आप कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, संबुधनु भंजनी हारा और आयसु कहा कहिए किन, आरी करनी करी करिए, सहस बाहु समसो सकल संसार, बिल गाऊ बिहाई। इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें अतिशयोक्ति भी है। तो आपको ये पहला वाला समझ आ गया होगा। और इसमें जो भाषा है वो तो आपको पता ही है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें आपने करना है कि इसमें अवधि भाषा है, तद्भव शब्दों की अधिकता है, वीर रस है इसके अंदर, और दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। वीर रस है तो ओज गुण भी है, तो आप ओज गुण भी लिख सकते हैं। और इसमें संवादात्मक शैली है, क्योंकि संवाद चल रहा है, राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है, तो संवादात्मक शैली लिख सकते हैं आप। तो ये सब आपको इसके जो शिल्प सौंदर्य है वो समझ आ गए होंगे। तो जो अगला पैराग्राफ है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।